गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। आज इसमें हम पढ़ेंगे फायर फाइटिंग। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। 108 पेज नंबर खोलिए और ध्यान से सुनिए। इफ़ देयर इज़ फायर इन योर नेबरहुड फॉलो द स्टेप्स। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 1 नंबर पे है कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। सबसे पहले तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए। फायर ब्रिगेड वो गाड़ी होती है जो आग बुझाने का काम करती है, जो कि पानी का छिड़काव करती है। सेकेंड, इफ़ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। अगर ये आग जो है इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से लगी है, स्विच ऑफ कर देना है फिर हमने फटाफट मेन स्विच को। थर्ड है इफ़ अ पर्सन क्लोज कैच फायर देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर किसी आदमी के जो वहाँ पर है उसके कपड़ों में आग लग गई है तो क्या करेंगे, देखिए। डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू रन अराउंड इन पैनिक, दिस विल इंक्रीज द फ्लेम। जिस पे ऐसी जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है उसको भागने से रोकेंगे, उसको मना करेंगे कि वो दौड़े नहीं। दौड़ने से क्या होगा, वो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बी है मेक द विक्टिम रोल ऑन द ग्राउंड। विक्टिम को बोलना है जिसके साथ ये हादसा हुआ है कि वो ज़मीन में क्या करे, रोल करे। सी है कवर द विक्टिम विद अ थिक ब्लैंकेट दिस कट्स ऑफ देयर एयर सप्लाई एंड पुट आउट द फायर। एक बड़ा सा मोटा सा ब्लैंकेट लेकर उसको कवर कर देना चाहिए ताकि एयर सप्लाई रुक जाएगा और आग बुझ जाएगी। फोर्थ, इफ द फायर इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट। अगर डिफेक्टिव वायरिंग की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक गैजेट की वजह से ये आग लगी है तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई बंद कर देंगे। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन द फायर। पानी नहीं डालेंगे। थ्रो सैंड और मड ऑन द फायर। पानी के बदले हम यूज़ करेंगे रेत और मिट्टी का। इट में एक्सटिंग्विश द फायर, ये आग बुझाने का काम करेगी। फिफ्थ नंबर पे है नेवर थ्रो वाटर ऑन अ कैरोसिन और पेट्रोल फायर। कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए अगर कैरोसिन से आग लगी है, पेट्रोल से आग लगी है। वाटर विल मेक द फायर फ्लेयर अप। तो आग क्या करेगी, पानी क्या करेगा, उस आग को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग सैंड और मड ऑन इट। आप मिट्टी या रेत डालने का काम करेंगे। ठीक है। एनिमल बाइट्स अगर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर कोई जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर। वॉश द वाउंड वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर। साबुन और पानी से उसको धोना चाहिए घाव को, इससे कि वो जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। वायरस कॉजिंग रेबीज इज कैरिड इन द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी टंग में क्या होता है, सलाइवा होता है, रेबीज सलाइवा होता है, तो उससे रेबीज नाम की क्या हो जाती है, वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। सेकेंड, अप्लाई एंटीसेप्टिक और प्रिवेंट इन्फेक्शन। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। थर्ड है बैंडेज द वाउंड विद स्टेरलाइज गॉज। गुनगुने पानी से क्या करेंगे, उसको घाव को क्या कर देंगे, वाउंड मतलब घाव होता है, उसको क्या करेंगे, उससे कवर करेंगे। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। जो विक्टिम है जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। स्नेक बाइट अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, स्नेक बाइट पे ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। सभी स्नेक जो है पॉइजनस नहीं होते हैं। इन केस अ पॉइजनस स्नेक बाइट्स अ पर्सन, अगर कोई पॉइजनस स्नेक अगर किसी को काट देता है, इट नीड्स इमीडिएट फर्स्ट एड। तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर जहरीला सांप काट देता है तो क्या चाहिए, इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए। द पॉइजन ऑफ द स्नेक्स मूव वेरी फास्ट। जो पॉइजन होता है स्नेक का वो बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है, ब्लड में फैलता है। एंड अफेक्ट्स द हार्ट एंड ब्रेन कॉजिंग डेथ। और वो जो पॉइजन फैलता है उससे हमारे हार्ट और ब्रेन में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है और डेथ भी हो सकती है। दी फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। कुछ नीचे स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। अप्लाई अ टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट। जहाँ पे बाइट हुआ है वहाँ पे एक टाइट बैंडेज बांधनी चाहिए ताकि जो फ्लो है खून का वो रुक जाए।
टू द हार्ट तक ना जा पाए। दिस टाइट बैंडेज में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन। अगर हम टाइट से उस जगह पर बांध देंगे कपड़े से तो जो पॉइजन है वो बॉडी में फैलने से रुक जाएगा। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल। जिसके साथ ये हुआ है उसको या तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर हॉस्पिटल उसको लेकर जाएंगे। सम पर्सन्स नो द मेथड ऑफ रिमूविंग द पॉइजन ऑफ स्नेक फ्रॉम द वाउंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहर निकालना भी आता है। दिस इज डन बाय मेकिंग द क्रॉस कट्स अबाउट हाफ सेंटीमीटर्स डीप ओवर द बाइट। तो क्या करते हैं, जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ पे कितना, अबाउट हाफ सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, वहाँ उस जगह को काट देते हैं, कट करते हैं जहाँ पे बाइट हुआ है। देन द पॉइजन इज सक्ड फ्रॉम द वाउंड एंड स्पैट आउट। और उस जगह से सक किया जाता है, मुंह से उस जहर को बाहर निकाला जाता है। दिस इज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। और इसको बार बार दोहराया जाता है। पॉइजनिंग, मैनी कॉमन थिंग्स यू सी इन योर होम आर पॉइजनस। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। जैसे नेल पॉलिश हो गई, पेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, फिनाइल हो गया, ये क्या है, सब पॉइजनस चीज़ें हैं। समटाइम्स वी टेक दीज बाय मिस्टेक एंड इट मे कॉज पॉइजनिंग। कभी 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 जैसे छोटे बच्चे या फिर हम लोग भी गलती से इन चीज़ों को ले लेते हैं, मुंह में रख देते हैं, और इससे क्या होता है, पॉइजन हमारी बॉडी में फैलता है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, कीप ऑल मेडिसिन एंड हाउस होल्ड केमिकल्स लॉक बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। जितनी भी ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, वो बच्चों की रीच से दूर होनी चाहिए। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूजिंग एनी बॉटल। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके इफेक्ट्स पढ़ लीजिए, वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। वॉश ऑल द वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग देम। कोई भी फल खाने से पहले, सब्जी खाने से पहले उसको वॉश हमेशा करना चाहिए। दे मे हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्योंकि उन फलों में, उन सब्जियों में कुछ ना कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। इसीलिए घर लाने से पहले हमें अपने घर में इन चीज़ों को धोना चाहिए। डू नॉट ट्रांसफर पॉइजनस सब्सटेंस टू अनलेबल्ड कंटेनर्स। पॉइजनस सब्सटेंस को किसी भी अनलेबल्ड कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। डू नॉट गिव मेडिसिन इन डार्क। कभी भी जो मेडिसिन है उनको अंधेरे की जगह पे नहीं रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन द विक्टिम। अगर हमने कोई गलती से ऐसी पॉइजनस चीज़ ले ली है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत वॉमिटिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर एंड टेल हिम द सोर्स ऑफ पॉइजन सब्सटेंस। और विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि कौन सा पॉइजन सब्सटेंस इन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ थिंग्स टू रिमेंबर है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, उसे देख लीजिए आप कॉपी में। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, डेट 22 Feb 2020। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसे कहा जाता है। तो पहला देखिए आंसर, the immediate help given to the injured person before the arrival of the doctor is called first aid. Immediate help, वो तुरंत दी गई सहायता, तुरंत दी गई सहायता किसी भी पेशेंट को फर्स्ट एड कहलाती है। जब तक डॉक्टर आता है तो डॉक्टर आके आने से पहले जो सहायता दी जाती है पेशेंट को वो कहलाती है फर्स्ट एड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू हेल्प समवन विद अ ब्लीडिंग नोज। किसी को अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए आंसर, आस्क द पेशेंट टू सिट कंफर्टेबली। पेशेंट को कंफर्टेबली, आराम से बैठने के लिए बोलेंगे। विद हेड टिल्टेड बैक, गर्दन को ऊपर उठाकर बैठने के लिए बोलेंगे। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह को दबाने के लिए करेंगे या फिर उसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड्स क्लोथ्स कैच फायर। अगर किसी को कपड़ों में आग लग गई है तो क्या करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ऑन द बर्स्ट पार्ट। जो पार्ट जल चुका है वहाँ पे या तो आइस क्यूब लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, कोल्ड वाटर डालेंगे। कूलिंग ऑफ द बर्न गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। जो कूलिंग होती है वो क्या करती है, कूलिंग होने से क्या होता है, बर्न पार्ट का पेन जो होता है वो कम होता है। ठीक है। एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर फॉर रिलीफ, या फिर उस जगह पर पेस्ट लगाएंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि वो जो जला हुआ पार्ट है उससे क्या मिले, राहत मिल सके। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं अपनी कॉपी में, और इनको लर्न करना है आपने। अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखिए इनको और लर्न भी करिए। ओके।